मगर शिवाजी नगर की पब्लिक मीटिंग यानी जो पब्लिक मीटिंग जो है ना, मैं भी कर्नाटका में काम कर तो भी जो शिवाजी नगर का जो मजा है ना, वो काम भी कर्नाटका के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर शिवाजी नगर का मजा आता नहीं है। चौक चौकी की शिवाजी नगर, चौक चौकी में पैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। एक आजीजाना गुजारिश करते हुए तमाम ये को इस बार जो है जुम्मा का दिन इलेक्शन है, जुम्मा का दिन वोटिंग है, नमाज से पहले हो सके तो नमाज से पहले जाकर तुम्हारा वोट कराना कर गुजारिश करते हुए 2000 रुपया आप लोग देंगे और 8300 रुपया ये नौजवान लेकर आएगा। 10,300 रुपया हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, हमारी बेटियों को मिलेगा। ये महालक्ष्मी की गारंटी है। वजीर कर्नाटक बीजर जमीर अहमद खान ने शिवाजी नगर इलाके की खूब जमकर तारीफ की। हकीकत में शिवाजी नगर ही है जो किसी ज़माने में लश्कर रहा करता था। जमीर अहमद खान ने आवाम से वोट डालने की गुजारिश की। 26 अप्रैल 2024 को लोकसभा इंतखाबात की मुहिम में बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा इंतखाबात में उम्मीदवार जनाब मंसूर अली खान हैं, जो नौजवान तालीम याफ्ता हैं। कर्नाटक की आवाम की नज़रें इनकी तरफ लगी हुई हैं। इस मुहिम में 24 घंटे मंसूर अली खान की कामयाबी के लिए काम कर रहे कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रियासती नायब सदर जनाब मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ शिवाजी नगर रसूल मार्केट में मंसूर अली खान की कामयाबी के लिए मुनक़िद प्रोग्राम में शरीक होने अपने साथ एक बड़े तादाद में लोगों के हुजूम के साथ शरीक हुए हैं। सदाए हिंद उर्दू, मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान कासपी। आज जो है शिवाजी नगर असेंबली हल्के में चौक में जो है आज रसल मार्केट चौक में मीटिंग है। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ जम रहे हैं। आज यहाँ हम लोग यहाँ से निकल कर सीधे भाई पाद यात्रा करते हुए रसल मार्केट पहुँचेंगे और इस मीटिंग की सदारत जो है इस हल्के के एमएलए रिजवान अरशद करेंगे और इस मीटिंग में हमारे सभी एमएलए आएंगे, जैसे कि जमीर अहमद खान साहब भी आएंगे, रिजवान अरशद रहेंगे और चीफ मिनिस्टर रहेंगे, नसीर अहमद साहब आएंगे। बहुत बड़े तादाद में जो है आज रसल मार्केट में लोग जमा हुए हैं। ये जोश है वलवला देखते हुए ऐसा लगता है कि मंसूर अली खान जो है इस वक्त बहुत बड़ी तादाद से इलेक्शन बेंगलुरु सेंट्रल का जीतने वाले हैं। इस तारीख इलेक्शन है, वोटर के लिए क्या मैं तमाम न सिर्फ बेंगलुरु सेंट्रल बल्कि कर्नाटक के वोटरों से ये अपील करूंगा कि 26 तारीख को जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें जो है ये एक 26 तारीख जो है जमहूरियत के लिए एक ईद है। नाज़रीन करम, इस मौके पर शिवाजी नगर हल्के के रुकन असम्बली रिजवान अरशद ने वक्त की और वोट की अहमियत बताते हुए क्या कहा, आपको हम सुनाते हैं, आप गौर से सुनिए। 20 तारीख को वोट डालने जा रहे हैं। फैसला करना है कि ये मुल्क इसके बाद किसका होगा। 26 तारीख को जो वोट होगा वो ये फैसला करेगा कि ये मुल्क गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद का रहेगा या मोदी, योगी और गुडसे का। मंसूर अली खान इस वक्त मेरा जो लोगों में जो जज्बा नज़र आ रहा है, लोग जहाँ भी जा रहे हैं, हमें जो रिस्पांस मिल रहा है उससे लगता है कि 1 लाख से ज़्यादा वोट से जो है मंसूर अली खान जीतेंगे। It's not easy. Once you decide here, it spreads. Chowk is a chowk for the whole Bangalore city. We need to strengthen it. We need to stand together and we need to hit it on the nail. And I'm sure we have a very good candidate, Mansoor Ali Khan, an youngster, educated, a hard-working person. We need to work together. We have to go united
and see that he can get maximum vote. Shivajinagar has the potential to give maximum lead to Mansoor Ali Khan, and all the 8 constituencies in Central Parliament is going to give lead to him. कांग्रेस पार्टी से मैं जो चुनाव लड़ रहा हूं, ये ऐसी पार्टी है जो अब एक ऐसा समय आ गया है कि देश में हमारा वजूद क्या है, इस पे हम लोगों को गौर करना है। कांग्रेस पार्टी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे ये बेंगलोर सेंट्रल सीट लड़ने के लिए दिए हैं, क्योंकि वक्त का तकाजा है। सुरजेवाला साहब भी अभी बात करने का है। मेरी एक ही अपील आप सब लोगों से है, मुझे आप अपना वोट दीजिए। मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। इस देश की हर गरीब महिला को जात और धर्म ना देखकर 8,300 रुपया हर महीने हम हमारी बहनों माताओं के खाते में जमा करवाएंगे। कर्नाटक में यह डबल फायदा है। 2,000 रुपया आप लोग देंगे और 8,300 रुपया ये नौजवान लेकर आएगा। 10,300 रुपया हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, हमारी बेटियों को मिलेगा। ये महालक्ष्मी की गारंटी है। कांग्रेस की दूसरी गारंटी है नौजवानों को। राहुल गांधी जी को ये चिंता है। मोदी जी ने तो कह दिया 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 20 करोड़ रोजगार कहां देने थे, वो सब जुमले निकले। पर सच्चाई ये है कि हमारे बच्चों को रोजगार देने की जरूरत है, वो किसी भी जात और धर्म से हो। तो इसलिए हमने एक नई स्कीम लेकर आए, उसे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कहते हैं। हर साल 1 लाख रुपया उसमें मिलेगा। कैसे? वज़ीर आला हुकूमत कर्नाटक के मुशीर ख़ास नसीर अहमद ने मुसलमानों पर हो रहे नफरत का जवाब देते हुए कहा कि इस पर कंप्लेंट करें। नसीर अहमद ने मुसलमानों के मुतालिक डर और खौफ का जवाब दिया। इस देश में माइनॉरिटी का हक है। नसीर अहमद के इस बयान पर किसी को भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये देश सभी का है। इस देश की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानियाँ पेश की हैं, ख़ासकर उलमाए कराम ने। सदाए हिंद उर्दू, मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशफी। मुसलमानों के बारे में क्यों बात करते हैं? क्यों इतना मुसलमान तो डरते हैं? आज भी, कल भी बंसवाड़ा में राजस्थान के अंदर उन्होंने ये कहा कि जो 20% लोगों को, मनमोहन सिंह के जमाने में मनमोहन सिंह ने कहा इस देश की संपत्ति में पहला हक माइनॉरिटीज का है। तो क्या उसको लेते हुए, बयान को लेते हुए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेते हुए कभी कहते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर मुस्लिम लीग की वो आती है? आज के कल कहते हैं कि मुसलमानों को मतलब जितने माँ बहनों का मंगलसूत्र है, जेवर है, सब कुछ ये संपत्ति लेके मुसलमानों को बांट दिया जाएगा। मतलब इस तरीके से मुसलमानों के लिए इतनी नफरत क्यों है? ये देश के नरेंद्र मोदी जी 1,40,000 करोड़ 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। वो हमारे साथ इतनी नफरत की नजर से क्यों देखते हैं? ये सवाल आज सब के बीच में है, खासकर अक़लियतों के बीच में है। आप लोगों को चाहिए कि इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट दिया जाए और उनके ऊपर मतलब FIR रजिस्टर किया जाए।